इनके भैया इनके भैया जरा टेस्ट करना। आज 4 जुलाई सन 2007 को एक बार फिर हम सब अपने एडवेंचरस टूर पर ताज़ा के लिए सुबह 6:30 बजे मनाली से निकल रहे हैं। मणि और रोहतांग होते हुए केलोंग की तरफ ना जाकर इस बार हमारा रूट डिफरेंट होगा चंद्रताल के लिए। और तकरीबन 10 घंटे का हमारा ये रास्ता है जो काफ़ी टफ है और हो सकता है रोहतांग पे हमें काफ़ी ठंड भी मिले। आगे की शूटिंग वहीं करेंगे। आइए सर जी, आइए बैठिए। इस टाइम हम मणि के अंदर है। रोहतांग से हम करीबन 6:30 चले थे, 8:15 बजे मणि पहुंचे हैं। कितनी अच्छी बर्फ है सामने एकदम। हाइट दो कितनी है? बहुत बढ़िया। तो छोटा वाला कैमरा आपके पास है? हमारे पर्स में होगा। बना रखा है लोगों ने। अच्छा मॉडल बने हुए बना रखा है और अंदर थोड़ी सी कमेंट्री भी। सॉलिड। अभी तो चला हुआ है आपका कैमरा। यहाँ से व्यास नदी निकल रही है। ये गोम्पा से जो बना हुआ है, इसके गेट से व्यास नदी का उद्गम हुआ है। ये रोहतांग के पास जगह है। इस टाइम हम केलोंग की तरफ जाते हैं तो 50 किलोमीटर पड़ता है और काजा स्पीति की तरफ 2 सड़क पट रही हैं। केलोंग 51 किलोमीटर यहाँ से, काजा स्पीति वैली 137 किलोमीटर। कमेंट्री नहीं बंद करो। बड़ी हैरानी की बात है, इस जगह भी BSNL का फोन काम कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक मिनट, फोटो खींचेंगे ऊपर में। ऊपर के अंदर घुस गई है। आइस गॉडेस। हाँ एक बहुत बड़ा ग्लेशियर।
चलो हम भी चलते हैं। हाँ जी भाई साहब, ठीक है जरा। है बहुत दूर है झरना तो, लेकिन बहुत स्पीड से आ रहा है। इतनी स्पीड है कि इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो सकती है यहाँ पे। बस एक में से काट के नहीं है, आठ में फुटने की जगह नहीं है। मेरे पास है नहीं है। है ना, ये खाओ बड़ी मार के। ये खाने की जगह है। थोड़ा सा इसमें से दे दो। बहुत बड़ा ग्लेशियर। इतना बड़ा ग्लेशियर तो मजा आ गया देख करके। सब हाथ गिरता जा रहा है क्या? ये बहुत खूबसूरत झरना चंद्रताल के रास्ते के अंदर है। बहुत शोर मचा रिया है। ऊपर नीला आसमान, बहता हुआ झरना, और ये झरना पूरा सड़क पे आया हुआ है। जैसे देख रहे हैं ऊपर से आया और ये सड़क, और सड़क के बाद ये फिर नीचे बह गया। नज़ारा जो है ना, ये ओम पर्वत के पास का नज़ारा है। ये नज़ारा चंद्रताल जाते हुए रास्ते के अंदर एक नदी बह रही है जिसका नाम है चंद्रभागा नदी। उसका नज़ारा है। कहीं पे पानी बह रहा है, कहीं पर सूखा हुआ है, जिसकी वजह से सुंदर सीन बना है। इससे पहले हम अंताक्षरी खेल रहे थे। सो लास्ट में हम चंद्रताल आई गए हैं। चंद्रताल बहुत खूबसूरत नज़ारा। सुबह 6 बजे, 6:30 बजे चलने के बाद सही 2:45 बजे दोपहर के पूरी धूप खिली हुई है। मौसम बहुत ही अच्छा रहा। ना स्वेटर की ज़रूरत पड़ी, न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी। पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ चंद्रताल, चारों तरफ पहाड़ हैं, स्नो पीक्स माउंटेन है, लेकिन धूप की मेहरबानी की वजह से सब कुछ संभव हो पाया है।
बहुत सुंदर लेक, चारों तरफ से घिरी हुई पहाड़ों से। इतना साफ पानी है जैसे कोई समुद्र शांत रूप से बैठा हुआ हो। ये देखिए चंद्रताल। पानी में नहाने का तो हर एक को मजा आता है। डूब के नहाइए ना, डूब जाओ। निकाल लेंगे। अच्छा जी। कितना साफ पानी है बिल्कुल किनारे पे। जैसे तो पीछे जाते जाएंगे रंग बदलता जाएगा पानी का। हमारे अजय भाई ने तो कपड़े उतार लिए। वेरी गुड। बस एक लगा लो, डुबकी जो लगी। बर्फ का पानी। बस हाथ पकड़ लो दूसरे। हाँ, बोल गंगे माई की जय जय। चंद्रताल की। पानी मीठा है। पानी कहाँ पे मीठा है? गहरा पानी। अमिता देख, इधर देख, इधर। नज़ारा चंद्रताल के आसपास के पहाड़ों का। कुंजुम पास। इस समय हम कुंजुम पास के ऊपर आ गए हैं और कुंजुम पास का ये एंट्रेंस है। ये कुंजुम पास। कलरफुल माउंटेन। बोलो भी तो सही कुछ। रंग बिरंगे पहाड़ होते हैं, कभी देखे थे? अब देख लो। बताओ कौन कौन से रंग। कल बताए। कह रहे हैं वेजिटेशन आई और
कितना दूर है? तो काजा से पहले 5-6 किलोमीटर। वैसे ये बताओ तुम चला ये स्पीति वैली का पहला गांव पड़ा है, लौसर। इसे लौसर कहते हैं। और कितना छोटा सा गांव है, चारों तरफ पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच के अंदर छोटे छोटे मकान हैं। ये देखिए नज़दीक में ला के दिखा रहे मटर और आलू उगे हुए हैं। हैं। और यहाँ पे मुख्य खेती होती है मटर और आलू की। यहाँ का आलू हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है और मटर सबसे बढ़िया क्वालिटी की होती है। इतनी मीठी मटर होती है, ऐसा लगता है जैसे शुगर में घोल के बनाई गई हो। पुलाव में डाल के खाइएगा। मीठे पुलाव मीठी मटर के साथ। लोसर का गांव। कौन बजवा दो कोई। बस पता प्लास्टिक हो रही थी। अच्छा, वो तो बोलता ट्रॉली ने पत्थर गिराए। चलो वही ये रोड बनने के लिए कुछ ना कुछ। इतनी ऊंची हाइट के ऊपर 12,500 फुट के ऊपर चारों पहाड़ों के बीच में इकलौता होटल। काजा से 6 किलोमीटर पहले। और इतना बढ़िया होटल है कि आप इवन दिल्ली के अंदर भी ऐसे होटल की चाहत नहीं कर सकते। दो हीरोइन है डायरेक्टर साहब, वो भी डायरेक्ट कर रहे हैं। पता नहीं, इसका तो बटन मैंने कल सेल भी चेंज कर दिया, मुझे लगा शायद सेल में प्रॉब्लम ना हो। ये चारों तरफ पहाड़ हैं, बिल्कुल ड्राई पहाड़ हैं। ये पहाड़ों के बीच में होटल की बैक साइड। ये हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है काजा का एक बहुत छोटा सा गांव है, पहाड़ों के बीच बसा हुआ। मुश्किल से 10-15 घर हैं इसके अंदर। 500 की आबादी है। 500 आदमियों की आबादी है इस गांव की। पहाड़ों के बीचों बीच चारों तरफ नदी बह रही है नीचे, स्पीति। और नीचे जो स्पीति वैली नदी बह रही है, इसी के नाम से इसको स्पीति वैली बोला जाता है। बस बोलते जाओ। हम क्यों के रास्ते में है। हम की मोनेस्ट्री जा रहे हैं और उसी के रास्ते में है, वहीं से पूरी शूटिंग कर रहे हैं। सामने बर्फ से ढके हुए कुछ पहाड़ हैं और अभी एक खूबसूरत सा दिखाओ भाई। हाथ रोक के गांव की तरफ हाथ रोक 2 मिनट और नजदीक कर गांव को नजदीक लिया अपने पास। इतना बड़ा बेसी नहीं है।
हाँ? तेरी भी तो ये बिल्कुल सामने किब्बर मोनेस्ट्री है। की मोनेस्ट्री की, ये सामने बिल्कुल की मोनेस्ट्री है और हम की मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त की गांव में खड़े हुए और की गांव में खड़े होकर के इसकी फोटोग्राफ ले रहे हैं। कितनी सुंदर मोनेस्ट्री है। इस समय हम किब्बर के एक छोटे से गांव के अंदर हैं। ये 13,000 फुट की हाइट के ऊपर है और सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है। ये सब किब्बर के मकान, स्कूल, चाय वाय पीनी है तो ऊपर जाना। चलो धीरे धीरे चलो। काजा का बाजार, एक छोटी सी मार्केट है काजा के अंदर। इंसुलेट कर रही पानी
मटर के खेत। ये गोम्पा है। कौन से मिनिस्ट्री में है हम? कुंगरी। ये कुमरी मोनेस्ट्री है। और पहले मिनिस्ट्री देख लेते हैं, फिर फोटोग्राफी करते हैं। आ जाओ आ जाओ। कितनी हिल रही है बालियाँ। अभी डूबती है बादल में।
ये तिब्बती मकान। बकरी पोज मार रही है, देख लो। चलो तुम्हारे छिलके काम आ रहे हैं। अरे यार मैं नहीं कुछ कह रही थी। पीछे जाओ। अमिता, पिन पार्वती वैली। पार्वती वैली में गोम्पा, चारों तरफ पहाड़, बीच में नदी, पीछे छोटा सा एक गांव बसा हुआ, बहुत छोटा सा सुंदर सा गांव नदी किनारे। स्विमिंग कर रहे हैं। शबनम गांव। नदी आ गई।
दोपहर के 12:20 हुए हैं। इस टाइम शबनम गांव के सड़क के किनारे बैठे हुए शबनम गांव का नज़ारा देख रहे हैं। कौन सी ऐसी जगह आएगी जहाँ पर खिला सकते हैं? हमको 5 मिनट का काफ़ी टाइम लग रहा है, वहाँ से 40 किलोमीटर है। और जरा सी हिस्से में ना इतनी मोटी बर्फ हमने नहीं खिलाया इसको पता जाता है। तो ये पानी जो नीचे गिर रहा है ये आ कहाँ से रहा है? दिल्ली प्रोजेक्ट बना हुआ है। हाँ यहाँ जो नाला आ रहा है हाँ आगे से कम ये डंकर मोनेस्ट्री सामने दिखाई दे रही है। चलो बस यहाँ के कौन है जो जिनकी फोटो लगी हुई है वो कौन है? ये जो बड़े वाले वो लेते हैं नहीं इसको फ्यूचर में रखते हैं फ्यूचर में वो आजकल यहाँ से तो कुछ भी नहीं आ पाएगा। इस समय हम टॉबो मोनेस्ट्री के बाहर खड़े हुए हैं। नहीं ऊंचाई से लेना तो पूरा फोटोग्राफ अच्छे से आए। अभी ये टॉबो मोनेस्ट्री है।
वो मनाली का है उसका कॉलेज किया कॉलेज किया मनाली का ना अब वो बैठ जाएंगे तो से मेरे टैक्सी है दो टैक्सी है यहाँ पर है ये दुकान है उसके पास एक टैक्सी है वहाँ जाइए आपको तक जाने से नीचे एक दुकान है वहाँ पर एक टैक्सी है नया टैक्सी तो वहाँ पर पता हमारे जैसे आयोजन तो है फुल सीजन है वो कह रहे हैं कम लोग वो कह रहे हैं कि कम है लोग कम यहाँ पे कम है लोग हाँ हाँ लोग कम है फॉरेनर्स कम है हाँ इसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि ज़्यादा होने चाहिए He's saying friend's got a shop here, हाँ Banjara के पास. बट द रेट से इज कोटिंग इज एक्सेसिवली हाई 5, 6, 7, 8. इट्स वे बियॉन्ड What do you think? I'm sure it's going to be that much only. वहाँ से काजा से 4,500 था Gaza to ये मम्मी है 1982 खुदाई के अंदर मम्मी मिली है। इनके सिर पे बाल भी उगते हैं, नाखून भी बढ़ते हैं। घी में है ये घी में ये दीव के अंदर है GEO जियो। ये इनके हाथ नीचे ये नाखून साफ दिखाई दे रहे हैं हाथों के। ये जो मकान है जैसे केवल मिट्टी डली है ऊपर लेंटर जैसे लग रहे हैं ये आरसीसी नहीं है केवल मिट्टी है और बर्फ अक्टूबर के बाद और अब तो यहाँ अभी जो एक दो दिन मौसम खराब है नाखून नज़र आ रहे हैं साफ साफ। अब तो ऊपर सिर पे बाल नज़र आ रहे हैं, आँख के ऊपर गैती का निशान नज़र आ रहा है, अंदर 2 दांत नज़र आ रहे हैं। पहाड़ों के बीच में से नदी बह रही है।
काजा। एक बार इस समय हम फिर कुंजुम पास के ऊपर, इस समय बरसात हो रही है, चारों तरफ बादल हैं। पंद्रह 15,000 फीट की हाइट के ऊपर कुंजुम पास का नज़ारा। किसना मेरी खेलती है तबस्सुम की बिजलियाँ, सजदे तुम्हारी राह में किसकी? वोटमैन की इश्क का तुम ही शबाब हो, चांदनी का चांद। आप बोलो। मनाली के लिए वापस लौट रहे हैं, छतरी से करीब 5 किलोमीटर पहले। तेज बारिश आ रही है, मौसम बिल्कुल खराब है और नदी में तूफान आ रहा है, नाला बह रहा है। नदियाँ बह रही हैं एक तरफ से। जाओ बर्फ की सेक पे सोना। देखो ये अंदर भी पानी निकलता है। हो गया एकदम मिस्ट है। ये सामने छतलू, ये छतलू गांव है। मौसम बहुत ख़राब है।
कितनी आ रही है। बरसात के कारण जो सफ़ेद पानी था वो पीला पानी आ रहा है। जा रहा है अब पता नहीं क्या क्या हो रहा है। खत्म कर रहे हैं। हमें तो ये पता सारे कपड़ों पे स्नो है। इस टाइम स्नोफॉल चल रहा है बहुत ज़बरदस्त। ये अपने हाथ में करवा के मेरे हाथ में ये सब स्नोफॉल चल रहा है। इस टाइम रोहतांग पास के ऊपर है। अभी थोड़ी देर पहले बरसात हो रही थी, बरसात के साथ साथ इस टाइम स्नोफॉल चल रहा है। चलो जी, ले चुके हो, कोई बात नहीं। कितना बड़ा ग्लेशियर है रोड साइड पर। इतना पानी